अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको ऐसे मुस्लिम मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जो तारीख की किसी किताब से कम नहीं, जहाँ के लोग ज्यादा अमीर तो नहीं लेकिन इसके बावजूद बहुत खुशहाल हैं और मेहमान नवाजी में सबसे आगे हैं। जी हाँ, हम आपको सैर करवाएंगे उज़्बेकिस्तान की। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि उज़्बेकिस्तान में कौन से वलीउल्लाह के मज़ार हैं, उज़्बेकिस्तान की तारीख क्या है, यहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा है, विजिटर कौन से मकामात विजिट करने आते हैं, पाकिस्तान से इस मुल्क का वीज़ा लगवाने का क्या तरीका है। इसके अलावा इस मुल्क के वो हकायक बताएंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो आपको मिलती रहे। चलें अब वीडियो का आगाज करते हैं। उज़्बेकिस्तान, जिसका पूरा नाम रिपब्लिक ऑफ उज़्बेकिस्तान है, यह 3 लफ्जों का मजमुआ है। उज़्बेक और स्तान मतलब उस लोगों की सरजमीन। मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको एक मौका दे तो दुनिया जरूर देखें। इस मुल्क से हमारी वाकफियत जज्बाती, रूहानी और अक्ली तौर पर बहुत ज्यादा है। इसकी खास वजह यहाँ पर मुहद्दिसीन, औलिया कराम और एक तरीही नाम जिसको अमीर तैमूर कहते हैं। ये तरीख के बड़े फातिहीन में से एक था जिसने दुनिया को फतह किया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को कौन नहीं जानता और इनको कौन नहीं जानना चाहता, जो तारीख के बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं। इस मुल्क के रकबे की बात की जाए तो इसका कुल रकबा 4,48,978 मुरब्बा किलोमीटर है। आबादी की बात करें तो इसकी कुल आबादी 35 मिलियन के करीब है। इस मुल्क के एक तरफ जनूब मगरिब में तुर्कमेस्तान, शुमाल में कजाकिस्तान, जनूब में ताजिकिस्तान और मशरिक में किर्गिस्तान है। ये एक लैंड लॉक मुल्क है, मतलब इसके किसी भी तरफ समुंदर नहीं लगता। दोस्तों, उज़्बेक माशरे की रिवायत बहुत खूबसूरत और दिलचस्प हैं, जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर आपने गुर्बत में खुशहाल जिंदगी और मुतमईन जिंदगी का तरीका सीखना हो तो आप उज़्बेकिस्तान के लोगों को देखें, आप हैरान रह जाएंगे। ये तमाम लोग पढ़े लिखे, तहजीब याफ्ता और मोहब्बत से लबरेज हैं। इनकी मेहमान नवाजी बहुत शानदार है। कभी आप इनके मेहमान बने तो आप पूरी जिंदगी इनकी मेहमान नवाजी नहीं भूल सकेंगे। पूरे मुल्क में कानून की पाबंदी है, कहीं आपको पुलिस या सिक्योरिटी गार्ड तक नजर नहीं आएंगे। उज़्बेकिस्तान एक गरीब मुल्क है, आम लोगों की आमदनी $100 है, लेकिन इसके बावजूद पिछले 10 सालों में कोई गाड़ी चोरी नहीं हुई। उज़्बेकिस्तान सैरो सियाहत के लिहाज से भी बहुत अहम है। यहाँ पर लोग हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार, इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार और बहुत से तारीखी मकामात देखने आते हैं। इसके अलावा इस मुल्क में हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर का कुरान पाक भी मौजूद है। यूरोप से लाखों तादाद में विजिटर्स आते हैं। ये लोग अबू अली सीना अल ख्वारिज़मी जो अल जबरा के मौजिद थे, इसके अलावा अल बिरूनी की दस्तगाहें देखने आते हैं। यहाँ बहुत से तारीखी इमारत मौजूद हैं जहाँ लोग तारीख को समझने की कोशिश करते हैं। इस मुल्क में होटल, रेस्टोरेंट भी बहुत अच्छे मेयार के हैं और ज़्यादा महंगे भी नहीं हैं। यहाँ के लोग बहुत खुश मिजाज हैं और यहाँ शुक्रिया का लफ्ज़ रहमत के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। दाएं हाथ सीने पे रखते हैं और बड़ी मोहब्बत से रहमत कहते हैं। ये खाने की मेज़ सजाने के माहिर हैं। ये ग्रीन टी और ब्लैक टी बहुत शौक से पीते हैं। आप किसी रेस्टोरेंट में चले जाएं, आप खाने से कबल सलाद, ड्राई फ्रूट देखकर परेशान हो जाएंगे और ये सब कुछ बिल्कुल फ्री दिया जाता है। दुनिया में लोग रेस्टोरेंट्स में आते हैं, खाना खाते हैं और चले जाते हैं, जबकि उज़्बेकिस्तान के रेस्टोरेंट्स में लोग आते हैं और फिर जाने का दिल ही नहीं करता। ये दुनिया में सबसे मज़ेदार पुलाव बनाते हैं। बरसगीर में पुलाव उज़्बेकिस्तान के लोगों ने मुतारफ करवाया। अगर करेंसी की बात करें तो पाकिस्तानी ₹1 43 उज़्बेकिस सोम के बराबर है और इंडियन 470 सोम के बराबर है। अगर टाइम की बात करें तो एक हकायक बताता चलूं, जब ये मुल्क सोवियत यूनियन से आज़ाद हुआ तो सबसे पहले इस मुल्क को तस्लीम करने वाले मुल्कों में पाकिस्तान था, जिसकी मोहब्बत में उज़्बेकिस्तान ने अपना टाइम जोन पाकिस्तान के मुताबिक रखा। अगर पाकिस्तान में 1 बज रहा हो
तो उज़्बेकिस्तान में भी एक बज रहा होता है। ट्रांसपोर्ट का भी बेहतरीन निज़ाम है, यहाँ तक कि अंडरग्राउंड मेट्रो भी मौजूद हैं। ताशकंद से समरकंद तक बुलेट ट्रेन भी चलती है। तमाम ट्रेनें वक्त पर चलती हैं और इनका किराया भी बहुत कम है। आप 5 से 6 हजार रुपये में ताशकंद से बुखारा तक जा सकते हैं, जहाँ पूरे साल में सिर्फ 15 दिन के लिए गर्मी आती है, जिसे ये चिल्ला कहते हैं। इस मुल्क में घूमने के लिए बेहतरीन टाइम अप्रैल और सितंबर का महीना है। अगर हम तारीख की बात करें तो ये मुल्क तारीख की पूरी किताब है। पहले तुर्कों ने यहाँ आबपाशी का निज़ाम शुरू किया और बुखारा और समरकंद जैसे शहर आबाद किए। अपने मोहल्ले हुकूक की वजह से इलाके बहुत जल्द आबाद हो गए। चीन और यूरोप के दरमियान अहम रास्ता बन गए, जिसे बाद में शहर रेशम के नाम से जाना जाता है। 7वीं सदी ईस्वी में इनकलाब उस वक्त आया जब अरबों ने यहाँ इस्लाम का परचम लहराया। 13वीं सदी ईस्वी में चंगेज खान की चिंगारी यहाँ भी पहुंची और पूरे इलाके को उसने तहस नहस करके रख दिया। 14वीं सदी ईस्वी में चारों बड़ी रियासतें कमजोर हो गईं। सल्जूक की सल्तनत खत्म हो गई, अयूबी रियासत भी कमजोर हो गई और बाज़ंतीनी एम्पायर की ईंटें भी गिरना शुरू हो गईं। मंगोलों का तूफान भी सिमटकर चीन तक महदूद हो चुका था। 1336 में उज़्बेकिस्तान में अमीर तैमूर पैदा हुए। तैमूर बहुत ही ज़हीन थे। इसने 10 साल की उम्र में कुरान पाक हिफ्ज कर लिया। तैमूर बहुत ही सलाहियतों के मालिक थे। वो एक वक्त में दोनों हाथों से काम ले सकते थे। 1370 में मंगोलों को शिकस्त देने वाला भी तैमूर था और शहरों के शहर मंगोलों से वापस हासिल कर लिए। 1398 में तैमूर शहरों के शहर फतह करते हुए हिंदुस्तान पहुंच गया। ये मुल्तान और दीपालपुर से होता हुआ दिसंबर 1398 में दिल्ली पहुंचा और इसे फतह कर लिया। 1405 में इसका इंतकाल हो गया। 1876 में रूस ने इस पर कब्जा कर लिया और इसके बाद सोवियत यूनियन के 1991 में टूटने के बाद उज़्बेकिस्तान ने आज़ादी का ऐलान कर दिया। दोस्तों, इस मुल्क के बारे में बताता चलूं, ये दुनिया के सस्ते तरीन ममालिक में शुमार होता है। यहाँ इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा है, इसके बावजूद आपको लोग खुशहाल नजर आएंगे। मर्द और औरतें दोनों काम करते हैं। इनकी जुबान की बात करें तो ये उज़्बेक बोलते हैं, जो तुर्की की जुबान से मिलती जुलती है। जैसे इंडिया की हिंदी और पाकिस्तान की उर्दू आपस में मिलती जुलती है। इनके अगर शहर की बात करें तो ताशकंद इनका दारुल हुकूमत है, जो पाकिस्तान से तकरीबन 2 घंटे की फ्लाइट पर है। ये बहुत पुरअमन और खूबसूरत शहर है। इसकी कुल आबादी 20 लाख के करीब है। 1966 के ज़ल्ज़ले के बाद ताशकंद तकरीबन मुकम्मल तौर पर दोबारा तमीर किया गया। मुल्क का दूसरा बड़ा शहर समरकंद है। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम का मज़ार भी इसी शहर में है। हज़रत दानियाल के दुनिया में 2 मज़ारात हैं, एक ईरान में और दूसरा समरकंद में। इस शहर के 8 दरवाजे हुआ करते थे और इस सिटी को कैपिटल ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाता था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कज़न हज़रत कुसाम बिन अब्बास की कब्र मुबारक भी समरकंद में मौजूद है। इस शहर के गुंबद ज़्यादातर फिरोजी रंग के नजर आएंगे। तैमूर के ज़माने में इमारतों को बहुत खूबसूरती से बनाया गया। अब हम बात करेंगे रेगिस्तान की। ये वो रेगिस्तान नहीं जो आप सहरा समझते हैं, बल्कि ये तैमूर के ज़माने में सेक्रेटेरिएट था, जहाँ से पूरी सल्तनत को कंट्रोल किया जाता था और ये समरकंद शहर के अंदर वाक़या था। समरकंद की रोटियां भी बहुत मशहूर हैं। समरकंद में बहुत ही नफीस कागज़ भी तैयार होता है, जिसकी सारी दुनिया में बहुत मांग है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार भी समरकंद में मौजूद है। मोहम्मद बिन इस्माइल इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह 20 जुलाई 810 ईस्वी को पैदा हुए। आपने अभी आंखें भी ना खोली थी कि बिनाई जाती रही। इस अलमनाक साने से आपकी वालदा को शदीद सदमा हुआ। उन्होंने अल्लाह के हजूर अपने बेटे की बिनाई के लिए दुआएं मांगी। एक रात उन्होंने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखा और उन्होंने फरमाया
کہ آپ की दुआ अल्लाह ने कबूल कर ली है और जब सुबह उठी तो बिनाई अल्लाह के फजल से वापस आ गई थी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हर तरह से हदीस की सेहत का यकीन हो जाता तब ही इसका इंदराज के लिए कलम उठाते। आप रहमतुल्लाह अलैह की सबसे बड़ी तसनीफ सही बुखारी है। इसे कुरान पाक के बाद सबसे मुकद्दस किताब माना जाता है। 10 शवाल 256 हिजरी बाद नमाज इशा आप अपने हालक हकीकी से जा मिले और आपको समरकंद में सुपुर्दे हाक किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर करोड़ों दरूदो सलाम। उज़्बेकिस्तान का एक मशहूर शहर बुखारा है जहाँ बुअल सीना की गलियाँ और औलिया कराम के मज़ार मौजूद हैं और ये भी तरीही लिहाज से बहुत अहमियत रखता है। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार भी शेर बोध सिटी में मौजूद है जहां विजिटर जाते हैं। अगर हम वीज़ा की बात करें तो इसके लिए आपको इनविटेशन लेटर की ज़रूरत पड़ेगी। फ्लाइट टिकट और पासपोर्ट के साथ आपको इस्लामाबाद एम्बेसी में जमा करवाना पड़ेगा और ये वीज़ा 1 या 2 दिन में बआसानी लग जाता है। और अगर फ्लाइट की बात करें तो पाकिस्तान से ताशकंद की फ़्लाइट तकरीबन 2 लाख के करीब है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।